दोस्तों, हमारे देश में अगर डेयरी बिजनेस के लिए सबसे सुरक्षित लोन स्कीम के बारे में बात करें जिसमें सबसे ज्यादा सब्सिडी मिले, तो ऐसी एक स्कीम है जिस स्कीम का फायदा सभी देश का नागरिक उठा सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से हो। क्या आप डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे की कमी है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सी लोन स्कीम है जो सबसे सुरक्षित है और जिसमें आपको सब्सिडी भी मिले? तो ये वीडियो आप थोड़े 5 से 7 मिनट तक देखना। इस वीडियो में आपको अच्छी तरह पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी कि आखिर डेयरी बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट लोन स्कीम कौन सी है जिसमें सब्सिडी मिलती है। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि डेयरी फार्मिंग के लिए लोन क्यों जरूरी है। तो डेयरी फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस है, लेकिन इसके लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी की पशु रखना जरूरी है, सही टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है और इन सभी के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। लेकिन लोन लेते वक्त सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन सा लोन सबसे सेफ है और सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। तो सरकार और कई प्रकार की वित्तीय संस्थाएं डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और कम ब्याज पर लोन देती है, जिसमें से सबसे सुरक्षित और ज्यादा सब्सिडी वाली स्कीम की बात करें तो इसमें है नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब क्या हुआ कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका नाबार्ड का नाम है। इस लोन का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि इसमें आपको 25% से 33% के बीच सब्सिडी मिल जाती है। दूसरा, इसमें लोन लिमिट भी बनाई गई है कि आप अधिकतम 7 लाख रुपए तक का ही लोन ले सकते हैं। तीसरी, इसकी ब्याज दर की बात करें तो आपको केवल 7% से ऊपर का ब्याज दर नहीं देना है, आपको केवल 7% तक ही ब्याज दर देना है। योग्यता की बात करें यानी इस लोन को कौन ले सकता है, तो कोई भी डेयरी फार्मिंग खोलने वाला व्यक्ति इस लोन को आसानी से ले सकता है और कोई भी अन्य प्रकार की इसमें जानकारियां नहीं है। कोई भी इसमें आपके लिए योग्यता नहीं रखी है। कोई भी लाभार्थी है जो इस योजना के लिए डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं, वो सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि आपके पास चाहे 2 गाय हो या 10 गाय हो, दुधारू पशुओं पर आप नाबार्ड संस्था से 7 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब दूसरी सुरक्षित लोन स्कीम की बात करें जो गायों के लिए सबसे बेहतर होती है, और इस स्कीम का नाम है पीएम किसान संपदा योजना। ये योजना क्या है कि इस योजना में आप डेयरी फार्मिंग के अलावा डेयरी के जो प्रोसेसिंग प्रोडक्ट होते हैं जिसमें मार्केट के लिए मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए ये योजना बनाई गई है। यानी आप थोड़ा बड़े स्तर का बिजनेस करते हैं, जैसे जिसमें आप डेयरी के प्रोडक्ट प्रोसेसिंग का काम करते हैं, वो इस योजना में आप पीएम किसान संपदा योजना में फायदा ले सकते हैं। इसमें आपको सब्सिडी का फायदा 35% से 50% दिया जाता है और उद्देश्य क्या है कि डेयरी प्रोडक्ट को स्टोर तक पहुंचाना है। यानी जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें मिल्क होता है, छाछ होता है, दही होता है, पनीर होता है, मक्खन होता है, तो इन प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको मार्केट में पहुंचाना और स्टोर, जनरल स्टोर बनाए हुए हैं, उन तक पहुंचाने का काम है। तो ऐसे काम करना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग के साथ साथ प्रोडक्ट बिजनेस का काम करते हैं डेयरी के प्रोडक्ट, तो आप पीएम किसान संपदा योजना से लोन ले सकते हैं। इसमें आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और ब्याज दर की बात करें तो आप केवल 6.5% से लेकर 9% के बीच ब्याज दर पर ये लोन ले सकते हैं। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात है कि आप दूध, दही, पनीर का बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। अब तीसरे जो बिजनेस की सुरक्षित लोन स्कीम है, जो बड़े स्तर पर जो बिजनेस होते हैं जिसमें बड़े बड़े डेयरी फार्मिंग होते हैं, जिसमें आपको ये देखना मिलता है कि प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसमें दूध की पैकेजिंग का काम भी होता है, वहां पर दूध की यूनिट में मिल्क का काम होता है, चिलिंग प्लांट भी बनाए जाते हैं। ऐसे बिजनेस के लिए आप डेयरी प्रोसेसिंग में आप बड़े स्तर का लोन DIDF स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं, जिसका पूरा नाम है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इस स्कीम में आप बड़े लोन ले सकते हैं जिसमें आप 10 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ब्याज दर 6.5 से 8% तक देनी पड़ती है, सब्सिडी भी 25% दी जाती है। लेकिन योग्यता की बात करें तो वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी या डेयरी कंपनियां ही इसका लोन ले सकती है। अगर आप किसान हैं तो फिर आप इस योजना में फायदा नहीं ले सकते। अब मैंने आपको 3 प्रकार की डेयरी स्कीम को बताया है, इन तीनों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी सिलेक्ट करनी है। अब किसान ये सोच रहा है कि हम डेयरी फार्मिंग तो शुरू करना चाहते हैं, तो हमारे लिए इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी होगी। तो किसान साथियों, आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप छोटे स्तर से डेयरी फार्मिंग शुरू कर रहे हैं जिसमें 5-10
गाय है तो आप नाबार्ड डेयरी फार्मिंग से आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प हो ही नहीं सकता। और अगर आप डेयरी प्रोसेसिंग या फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें डेयरी के प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ऐसा बिजनेस करते हैं, तो फिर आप पीएम किसान संपदा योजना से लोन ले सकते हैं। इसमें आप 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर कोई किसान पहले से डेयरी फार्मिंग चला रहा है और उस डेयरी फार्मिंग को बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं, बड़े स्तर पर जिसमें डेयरी प्लांट लगाना चाहता है या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप DIDF लोन स्कीम का फायदा ले सकते हैं। लोन और सब्सिडी की प्रक्रिया को समझे तो नाबार्ड से अच्छी लोन स्कीम आपके लिए नहीं होगी। नाबार्ड से अगर लोन लेंगे तो आप नजदीकी नाबार्ड संस्था की ऑफिस में जाइए, वहां अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, डेयरी का बिजनेस प्लान और जमीन के कागजात, और इन सभी को पूरा करने के बाद आवेदन करें और बैंक की अप्रूवल प्रोसेस का इंतजार कीजिए। और लोन अप्रूवल होने के बाद सब्सिडी का लाभ सीधा आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। अब मैंने ये जानकारी इसलिए बताई है कि जो किसान छोटे स्तर से डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे सुरक्षित लोन स्कीम कौन सी होगी जिसमें किसानों को सब्सिडी भी मिलती रहे। तो इसमें मेरे हिसाब से जो छोटे स्तर के किसान हैं उनके लिए नाबार्ड सबसे बढ़िया विकल्प है। और इसी विकल्प के अनुसार अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपको मैं अगले वीडियो में पूरी प्रोसेस बताएंगे कि नाबार्ड से पशुपालन डेयरी फार्मिंग के लिए लोन कैसे लिया जाता है और सब्सिडी का अप्लाई फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको नए वीडियो में उसी के बारे में पूरी जानकारी बता दूंगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुशहाल रहें, सफल रहें।